हो गया। देखो रे, कल हमने सब पढ़ लिए थे एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 4 तक, है ना। 4 तक हो गया था, वो क्वेश्चन छोड़ दिए थे घर से बना के लाने के लिए। अभी 5 नंबर समझेंगे तो आराम से, भारी नहीं है, समझ में आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 बात नहीं करेगा। 5 बोला है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप कितना है? अर्ध परिमाप 36 है। तो बाग की बीमाएं ज्ञात करें। तुम ध्यान से समझो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कहने का मतलब है कि हमको जो है लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, माने कि हमको लंबाई पता है, कथी? चौड़ाई से 4 मीटर बेसी। चौड़ाई नहीं जान रहे हैं, इसीलिए हमको मानना पड़ेगा कि माना कि चौड़ाई मान लेंगे x मीटर। बात समझ में आ गया? तो लंबाई जो हो जाएगा, सीधे अगर पूछेंगे तो x प्लस 4 मीटर का है कि क्वेश्चन बोला है कि एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसीलिए हम लिखेंगे माना कि, तुम पूरा लिख देना कि माना कि आयताकार बाग की लंबाई फिर चौड़ाई x तथा आयताकार बाग की चौड़ाई x प्लस 4 नहीं लंबाई का क्वेश्चन दे रखा है कि लंबाई क्या है? चौड़ाई से 4 मीटर बेसी है। तो हो गया। और आगे क्वेश्चन क्या बोला है कि लेकिन इसको जो है ना ऐसे सब नहीं करना है, ठीक है। ये हम बना रहे हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा ना, तो लिख लेना कि माना कि लंबाई बराबर, माना कि चौड़ाई बराबर x और लंबाई बराबर y। बात समझ में आ गया? इसमें केस 1 चलेंगे। केस 1 क्या बोला है कि केस 1 में हम दोनों बराबर कर लेंगे, है ना। पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोला है कि आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कहने का मतलब है कि बोलो कौन बड़ है से देखो। आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, माने कि लंबाई जो है अधिक है, लंबाई अधिक है। इसीलिए हमको जो है चौड़ाई में जोड़ना पड़ेगा। बस समझ में आ गया? लंबाई तो अधिक बढ़ले है, इसीलिए चौड़ाई में जोड़ दिए। तो सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई बराबर क्या आएगा? 4। आगे बोला है कि तथा अर्ध परिमाप जो है, अर्ध परिमाप कितना है? अर्ध परिमाप 36 है। तो ध्यान देगा, अर्ध परिमाप जब 36 है तो देखो आयत जो होता है, आयताकार बाग का जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। और जैसे ये वाला अर्ध परिमाप कहेगा तो 2 हटा देते हैं, खाली l प्लस बी होता है, l प्लस बी होता है। इसीलिए हमको जो क्या करना है कि केस 2 में जो है क्या करना है, क्वेश्चन बोला है कि अर्ध परिमाप 36 है, यानी कि x प्लस वाई, है ना। x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 36। बस समझ में आ गया? अर्ध परिमाप है। अगर परिमाप होता तो लगाते 2 इंटू एल प्लस बी, लेकिन अर्ध परिमाप है इसीलिए x प्लस वाई बराबर 36। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब बोलो समीकरण 1 और 2 को तो हल नहीं कर लेगा का? बोलो समीकरण 1 और 2 को हल करके
नहीं जोड़ लेंगे हैं तो बोलो। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दे रहे हैं, काहे कि माइनस प्लस आराम से बुझा रहा है। तो जोड़ेंगे तो x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 36। ये कट जाएगा, ये आएगा 40, ये आएगा 2x। ठीक है का? x के मान पूछेंगे 40/2, यानी x का मान आ जाएगा 20। अब लिखेंगे समीकरण कैसे? समीकरण 1 से 2 से पूछो से कोई दिक्कत ना है। समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 4। x का मान कितना निकाला है बोलो? x का मान 20 निकाले हैं, प्लस माइन यहाँ पर ये देखो तुमको पता है ये प्लस का है, ये एने आएगा तो यानी बचेगा -16। तो y के मान का आ गया 16। तो देखो चौड़ाई 16, लंबाई 20, 4 को बेसी आया कि नहीं है ना? तो आंसर चेक कर लेंगे, लेकिन आंसर होगा। लिखेंगे अतः आयताकार बाग की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर। बात समझ में आ गया? चलो ठीक है। हाँ ठीक। सुनो अगला तुम्हारा जो क्वेश्चन है 6 नंबर, इसमें एक वो समीकरण लिख के दिया हुआ है कि 2x प्लस में 3y बराबर में अच्छा तो -8 बराबर 0। इसको हम ऐसे ना लिख सकते हैं का? बोलो माइनस प्लस। सुनो इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोला है, सुनो क्वेश्चन बोला है कि एक रैखिक समीकरण दिया है, इसे लिख दी। 2 चरों में एक रैखिक समीकरण लिखिए, ये वो दिया है, ये वो आप लिखना है ना? कैसे सब 2 है कि नहीं? तो इसमें एक के वो है, एक और लिख देना है। कैसे लिखना है कि 1 नंबर में ग्राफ जो है प्रतिच्छेदी करेगा, 2 नंबर में समांतर हो और 3 नंबर में समपाती हो। तो देखो तुमको पता है कि लिखेंगे कि चूंकि है ना, लिखेंगे कि चूंकि ज्यामितीय है ना, ज्यामितीय निरूपण में है ना कथी प्रतिच्छेद करती रेखा के लिए जानते हैं कथी A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2। इसीलिए कुछ ऐसे लिख दो, ऊपर में लिखा हो ना 2x, तो हम एगो और लिख देते हैं कथी कि 4x प्लस में लिख देते हैं 9y बराबर में 2, 4 कुछ लिखो सो कोई मतलब नहीं है। तुम देख लो 2/4 तक काट के 1/2 आई 3/9 तक काट के 1/3 बराबर होगा? ये 1/2 आएगा, ये 1/3 आएगा। तुम अपना मन से कुछ सोच के लिखो, मन नहीं है 5 लिखो, कुछ लिख देंगे, कुछ 5 समझ लिख सकते हैं। मान लेते हैं 2 या 4 लिखे है ना, यहाँ 3 है, यहाँ 20 लिख दो, 10 कुछ लिखो बराबर खाली ना हो। समझा कि नहीं समझा? और दूसरा क्या बोला है, सब में भाषा हिंदी लिख रहेगा सब में। दूसरा बोला है समांतर। तो समांतर के लिए देखो रूल क्या होता है, तो समांतर के लिए जो रूल तुम्हारा होगा वह तीनों जो है 2 को बराबर होगा, लेकिन 1 बराबर नहीं होगा। लिखेंगे समांतर होने के लिए तुमको मन होगा तो ऐसे लिखना सजा के, समझा दिए ना। समांतर होने के लिए रूल होता है कि A1/A2 बराबर तो B1/B2 होगा, लेकिन बराबर नहीं होगा C1/C2। इसीलिए मान लेते हैं कि कितना लिखें 2 है ना, अगर इसको हम लिख रहे हैं कि 8x, ध्यान देना
तो 1/8 2/8 यानी काट के 1/4 और इसको 1/4 ले आने के लिए 12y लिखेंगे तो ना हो जाएगा का 3 चौका 12 तो इधर बराबर हो गया। और तीसरा बराबर नहीं करना है तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि अगर 5 लिख दें चाहे अगर 10 लिख दें थोड़े ना बराबर होगा, ये 4/5 हो जाएगा। हो गए काट के ये दोनों 1/, देखो 2 8 काट 1/4 3 12 काट 1/4 ये 8 और 10 काट के 4/5 बराबर तो नहीं हो रहा है, हो गया। बस समझ आया कि नहीं है? आ गया ना। तीसरा क्या बोला है? तीसरा इसमें क्वेश्चन है ग्राफ संपाती हो। ग्राफ संपाती हो तो संपाती होने के लिए है ना, संपाती होने के लिए हम जानते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब ऐसा लिखो कि सब बराबर हो जाए तो मान लेते हैं ये कितना है 2 है ना। अगर इसको हम लिखे 4x इसको लिखे 6y, देखो 1/2 1/2 तो अगला लिखना होगा 16 तब ना 8 दूना 16 तो 1/2। बोले बात समझ में आया? खेप गया आ गया ना। आ गया तो नोट करो। चलो बाद में करो। चलिए वो को सारा बजाना नहीं है। क्वेश्चन बोला है कि समीकरण x + y + नहीं x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के तीनों निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करिए, है ना। चलो कुछ नहीं ग्राफ निकालना है, ठीक है। हाँ तो लिखा हुआ है x - y + 1 बराबर 0, ये ना। तथा आगे लिखा हुआ है 3x + 2y - 12 बराबर 0। चलो ध्यान से समझिएगा। हल करेंगे तो x - y है ना बराबर में -1 लिख दे और x बराबर का है तो -1 + 1 लिखे। बोल दिक्कत ना किसी को? बढ़िया से पढ़ ले सब हम लोग। अब तुम समझो, मान लेते हैं यहाँ पर कि x हो गया और y हो गया। अगर x का मान -1 नहीं है, अगर y का मान हम 4 रख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो इसका मान आ जाएगा 3। कहा कि ये तो घट जाना है ना, -1 है। अगर y का मान हम 5 रखें इसको 4 हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे तथा बोलो 3x + 2y बराबर में इन्हें आएगा तो +12, ठीक है क्या, है ना। अब आगे तुम देखो ध्यान से कि हम अगर पूछे कि 3x
तो 12 माइनस 2y होगा। x बराबर 12 माइनस 2y बटा 3 होगा। कोई दिक्कत है? चलो ध्यान से समझिएगा। मान के चलते हैं x है y। बोलो y का मान अगर हम रख दे सीधे 0, y का मान 0, तो ये 0 हो गया। 12 बचेगा, काट के 6 आएगा, नहीं 4, 4 3 चौका 12। अगर हम y का मान 2 रखेंगे तो काम घबरा जाएगा। काहे कि 2 दूनी 4, 12 में से घटेगा 8, बोले 4 तो 8, 8 को भाग लगाएंगे 3 पॉइंट में चल जाएगा। ए से अच्छा है कि y का मान हम 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, नहीं ना तो 3 रख लो। y का मान 3, 2 तिहाई 6, 12 में से घटेगा 6 तो आएगा 6, भाग देंगे 3 से आ जाएगा 2। बोलो कोई दिक्कत? तुमको मान लो ये लिखना कि कैसे सिखाए ना पहले कि y बराबर 2 रखने पर फिर अपन सॉल्व करना सिखाए ना। हाँ तो ऐसे बनाएगा तो गलती नहीं होगा। अब ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ खींचना है तो आराम से खींच लेंगे। पटरी तो बरले बड़का बड़का, सोचे कि कहाँ है, सोच बास हो। खाना तो करे करेंगे। तो एग्जाम में ले जाना। देखो मान लेते हैं कि 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 4 5 6 कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6। मन है तो नीचा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो छोड़ सकते, कोई दिक्कत ना है। 1 2 3 4 5 6 ये मन है तो अब नहीं, मतलब है नहीं इन्हें से क्या कोई काम थोड़े हमारा है, हम शोभे के लिए ले सकते हैं, काम को थोड़े ना है। बोलो नीचे 1 2 3 4 5 6 में 1 2 3 4 इनमें अगर मन लिख लो -1 माइनस मन है तब। अब सुनो x में 3 है तो है ये 3 और y में 4 है तो ये 4। ये आ गया 3,4। ठीक है क्या? आगे x में 4 है, y में 5 है। चाय ले आना, फाड़ देते का 4,5 ये दोनों को मिला दो। ठीक है, ये दोनों को मिला देंगे। चलो ये मिल गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब मन है तो इसको लिख देंगे, समीकरण में लिखे, बोलो x माइनस वाई माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अब एगो और है, y का मान 0 है, x का मान 4 है, y का मान 0 तो ऊपर नहीं बढ़ेगा लेकिन x में बढ़ेगा 4, यानी कुल मिला के इतने आएगा। एगो क्या आएगा 0 नहीं 4,0। अगला है 2x में 2 और y में 3। देखते हैं सब समझ जाएगा। यहाँ थोड़ा ले आना है,
यहाँ नहीं लेना था कथी ते 2,3 हो गया ना। अब तुमको कैसे काटना होगा इसको, ठीक है। एगो ई है एगो ई, बिना पटरी काम ना पड़ेगा। चलो हो गया ना, देखो यही तुम्हारा अभी बन गया, ठीक है। अब पटरी से ढंगा है नहीं कि लिखा पाया उतना बढ़िया से, लेकिन जितना हो पाया उतना कर दिए। चलो अब इसका क्या करना, ध्यान बुआ सुनो एक बार ध्यान दो। ये अगर देखेगा तो एक प्रकार का त्रिभुज बुझा रहा है ना। इस त्रिभुज को पोत देना मतलब रंग देना है ऐसे ऐसे, बस समझ में आ गया। किताब में बोला है कि त्रिभुज बनेगा उसको रंगिए, देख लो लिखा होगा कि छायांकित करिए, पढ़ के देखो। तो हो गया कि ना हो गया। अब इसका निर्देशांक लिखना है ना। निर्देशांक देखो एक वो बिंदु हिया है, तो बोलो इसमें y का मान नहीं बढ़ा है, लेकिन x का मान क्या है -2 है कि नहीं, तो -2,0 ये हो गया। और अगर इसको पूछेंगे तो बोलो 2,3 है का, और नीचे वाला क्या है, तो यहाँ पर नीचे वाला x के मान 4 है और y के मान 0 है। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। बस चलो करो। अब ये चैप्टर खत्म हो गया है ना, ये चैप्टर खत्म है। देखो ये वाला तो करिए लेगा ना। अच्छा सबके तो एक पढ़ाई होगा, सब का आया होगा। हमारा पढ़ देखो इधर का सानी भाग गया है ऊपर, आई तंग का हिजत कर दिए हैं। अगर सीधा सीधा मिलाएगा तो ये कहाँ आएगा, एक पर ये जगह क्या होता है। तो ये कथी करा है तुमने, तुमको नहीं है, तुम 2 डॉट कटले पहले होगा, सोच करेगा 1 पर जाएगा, ठीक है। अब देखो हाँ अभी चैप्टर जो है एक्सरसाइज 3.2 था, खत्म हो गया। अब 3.3 निकालो और निकाल के अभी उसमें का 2 क्वेश्चन खुद से बनाओ। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें, है लिखल का। और क्या प्रतिस्थापन विधि नहीं सिखाए, सिखाए हैं। एगो भले में जो क्वेश्चन होगा रूट वाला वो कहीं नहीं बन सकता है, तो वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। लेकिन अभी तो नहीं, खुद से बैठ के 2 बनाओ, जिससे नहीं बनेगा पिटा जाएगा, नहीं बनेगा पीछे से देख बनाओ। और जो आती है ना रूट वाला क्वेश्चन हम बताएंगे अगला क्लास में, शुक्र को नहीं 2 बनाओ। आज इतने हाथ आ रहे समझ देख। आज संडे, कल मंडे रहता है, बंदे रहता है, कल हम घर नहीं खोल सकते हैं। और दूसरा बात है कि ट्यूसडे के सम्मत होता है, सम्मत कराही से है ना, होलिका दहन जिसको बोलते हैं ना। अब मंगलवार का अगर खुलबो करता कहीं तो खाली लड़का तो होली के लिए जैसे पढ़वे नहीं करता, क्या कि भोरा नहीं ना, भोरा ही पर तो होली खेल देता है। लेकिन पहले से बोध गया है तो होलिये है, एक दिन बिहार वाला को मैं भी नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं करेगा। वो गाना सुनो, होली के बिहार में कौन आएगा, कोई नहीं आ सकता है। ये जल्दी शुक्र खुलता रखवा पड़े।